अभी कुछ दिन पहले ट्विटर में एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, रिजेक्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्यों? क्योंकि ये चाइल्ड लेबर को प्रमोट करती है। क्यों? क्योंकि ये हिंदी को बढ़ावा दे रही है, सेफराइजेशन को आगे बढ़ावा दे रही है। ये एजुकेशन को आगे चल के महंगा बनाने वाला है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हैशटैग ट्रेंड हो रहा है ट्विटर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मास्टर अनस्पोकन। चलिए शुरू करते हैं। ये पॉलिसी अब कई बदलाव लेके आई है। जैसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स जैसी कोई स्ट्रीम नहीं बची। इस नई एजुकेशन पॉलिसी में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स जैसी इसमें कोई स्ट्रीम नहीं रहेगी। इसमें अगर आर्ट का बच्चा है तो वो साइंस की कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। इस एजुकेशन पॉलिसी में रोट लर्निंग से ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग में ज़्यादा बिलीव किया जा रहा है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। इंटर्नशिप पॉलिसी कहती है 6 to 8 के लिए एक फन कोर्स होना चाहिए। जैसे कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन और गार्डनर का अपनी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इनकी ट्रेनिंग के लिए एक अलग से क्लास होनी चाहिए ताकि बच्चे इनकी अहमियत समझें और बुकिश नॉलेज के अलावा भी इनको प्रैक्टिकल नॉलेज में थोड़ी आगे मदद मिले। इसलिए पॉलिसी ने एक नया नियम लागू किया है कि पूरे साल में 10 दिन बिना बैग के बच्चा स्कूल आएगा और ये कारपेंटर और गार्डनर से सीखेगा, कई कुछ नई टेक्निक्स, कुछ नए प्रैक्टिकल करना सीखेगा। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि ये बच्चे जो प्रैक्टिकल करते हैं कारपेंटर और गार्डनर के साथ, तो वो चाइल्ड लेबर है। इसलिए जब मन किया हैशटैग लगाया और उसको ट्रेंड में बनाया। लैंग्वेज नॉलेज को पुल बना के आगे बढ़ना चाहिए, उसको रुकावट नहीं बनानी चाहिए। आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने थॉट्स कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं कि किस लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, आगे आपको जॉब में बहुत सारी मदद मिलेगी। लेकिन अगर कोई फैमिली कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में, वो अपनी मदर टंग में कंफर्टेबल है, तो पॉलिसी कहती है कि क्लास 5th स्टैंडर्ड तक बच्चे को अपनी मदर टंग और हिंदी की लैंग्वेज भी कायदे से सिखाई जाए ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो आगे। पॉलिसी कहती है 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को अपनी मदर टंग सीखने की पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि मदर टंग और अदर लैंग्वेज में ज़्यादा कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि इस पॉलिसी में हिंदी को और मदर टंग को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है इंग्लिश के कंपैरिजन में। लोगों को लगता है कि इसमें सेफराइजेशन हो रहा है, पर पॉलिसी ये बताना चाहती है कि पिछले कुछ सालों में 197 लैंग्वेजेस इस समय खतरे में हैं और पिछले 50 सालों में 200 लैंग्वेज खत्म हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उस लैंग्वेज की हिस्ट्री, उसका क्या पास्ट था, ये भी हम लोग को आज तक कुछ पता नहीं चला। तो इसलिए पॉलिसी कहती है कि आप अपनी मदर टंग को भी ना भूलें। पॉलिसी कहती है कि अभी तक का एजुकेशन सिस्टम हम लोग के ब्रेन ड्रेन को बढ़ावा दे रहा था। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बाहर फॉरेन में स्टडी करने के लिए हायर लेवल की जाते थे, वहाँ ज़्यादा फीस भी पे करते थे। इसलिए इस पॉलिसी ने ये निर्णय लिया है कि यहाँ 100 से भी ज़्यादा बाहर फॉरेन के कॉलेज यहाँ आएंगे, अपना सेटअप करेंगे, अपने बच्चों को, इंडिया के बच्चों को आगे हायर स्टडीज़ में कराने में मदद करेंगे। और ये भी कहा है कि इनको इंडिया के लॉ के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, इनको बहुत ज़्यादा फीस नहीं, इनको फीस लिमिटेड ही रखनी पड़ेगी। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि लोगों को लगता है कि ये एजुकेशन को महंगा बना देगी, हायर एजुकेशन इससे महंगी हो जाएगी। जो फैसिलिटीज़ इंडिया में कॉलेजों में मिलती है वो फॉरेन देगी, लेकिन महंगी में। तो इसीलिए गवर्नमेंट अब ये लॉ बना रही है कि जो फॉरेन से आएंगे कॉलेजेस यहाँ इंडिया में हायर स्टडीज़ के लिए, तो उनकी जो फीस होगी लिमिटेड होगी, ज़्यादा आप वो फीस नहीं ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कोर्सेज। जो अभी तक की एजुकेशन पॉलिसीज़ थी उसमें जैसे हायर स्टडीज़ 4 साल का कोई कोर्स है, कोई 5 साल का कोर्स है, बाई चांस किसी को कोई दिक्कत हो गई या उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो कोर्स ड्रॉप करके चला जाता था, तो उसका कोई मान्यता नहीं होती थी, चाहे वो भले 5 साल का कोर्स को 4 साल करके गया हो। लेकिन अब इस पॉलिसी ने ये लाया है, अगर आप 1 साल का कोर्स करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर दूसरा साल आप पढ़ते हैं और उसके बाद ड्रॉप करते हैं तो आपको डिप्लोमा, और ऐसे फिर उसके बाद अगर आप पढ़ते रहते हैं तो आपको फाइनल ईयर में डिग्री मिल जाएगी। और इसमें जैसे पॉलिसी ने ये भी किया है कि क्रेडिट बैंक, इसमें जितना आपका स्कोर फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का जितना भी स्कोर होगा, इसमें एक 10 साल या 15 साल के लिए लिमिट में एक सेव हो जाएगा,
बाई चांस आपकी फैमिली में कोई अगर दिक्कत है, आपने इस वजह से कॉलेज ड्रॉप किया है और आपको वापस आना चाहते हैं, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा 1 साल वाला, तो आप 1 साल की पढ़ाई ना करके उसकी आगे की सेकेंड ईयर की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके पास डिप्लोमा का कोर्स, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, 2 साल की पढ़ाई ना करके आप तीसरे साल की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि लोग कुछ भी मतलब जो मन आता है वो सुन लेते हैं और हैशटैग कर देते हैं, ट्रेंड पे कर देते हैं। तो इसलिए इस पॉलिसी को कायदे से पढ़ें, इसको समझें, तब आगे बढ़ गए, आगे बताएं। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास। इस पॉलिसी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरा पढ़ें और सुझाव अपने कमेंट में दें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे वीडियो में दिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।